खुद से जीत हासिल करने वालों को मेरा सादर प्रणाम। गौतम बुद्ध ने बहुत सुंदर कहा है, सब कुछ मन से ही शुरू होता है। सारे अनुभव, सारे परिणाम सब मन के पीछे चलते हैं। जैसे कुएं में बाल्टी डालो तो रस्सी खुद पीछे खींचती चली जाती है, आप उसे रोक नहीं सकते। ठीक वैसे ही आपका मन आगे चलता है और उसके पीछे आपके रिजल्ट्स, आपके जीवन के सारे अनुभव चलते रहते हैं। एक बार एक भिक्षु जो लंबे समय से गौतम बुद्ध के साथ थे, उन्होंने पूछा, भगवान, मेरा कोई भी काम पूरा क्यों नहीं होता? बुद्ध ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सबसे पहले अपने मन की स्थिति को ठीक करो। मन का सूक्ष्म रूप है भावनाएं। जितनी ऊंची और सकारात्मक होगी तुम्हारी मन की फ्रीक्वेंसी, उतने ही सुंदर और सकारात्मक बनेंगे तुम्हारे अनुभव। अगर मन में नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं तो तुम्हारे एक्शंस भी गड़बड़ होंगे और रिजल्ट्स भी खराब। कर्म ने एक्शंस की जवाब है। कर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण है कर्म के पीछे का इरादा। इसलिए बुद्ध कहते हैं, ध्यान भटकना धीमी मौत है। यानी जो लोग अपने मन के प्रति जागरूक नहीं रहते, वे जीते जी मरे हुए जैसे हैं, क्योंकि वे अनजाने में ही अपने लिए मुश्किलें बढ़ाते रहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी यही बात को और गहराई से कहा, मन शरीर की सूक्ष्म शक्ति है जिस पर पूरा शरीर टिका हुआ है। सोचिए, जब हम कोई ऊंची इमारत देखते हैं तो हमें ऊपरी मंजिलें, शिखर दिखाई देता है, लेकिन नींव वो छिपी रहती है। फिर भी वही नींव तय करती है कि इमारत कितनी ऊंची जाएगी और कितने समय तक मजबूत खड़ी रहेगी। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में हाथ, पैर, चेहरा, पर्सनैलिटी सब कुछ साफ दिखता है, लेकिन मन वो दिखाई नहीं देता। मन के सूक्ष्म वाइब्रेशंस ही असल में शरीर और तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी की आंतरिक नींव है। अगर मन में शिकायतें भरी पड़ी हैं, नफरत, जलन या अत्यधिक लगाव, तो शरीर जल्दी थक जाता है, कमजोर पड़ जाता है और सही काम करने का साहस भी खो जाता है। तो दोस्तों, आज से ही मन को संभालना शुरू कर दो। जागरूक रहो, सकारात्मक सोचो और खुद से जीत हासिल करो, और सही काम करने का साहस भी खो जाता है। इसलिए पुरानी कहावत बिल्कुल सही है, शरीर बाद में डूबता है, पहले मन कमजोर पड़ता है। स्वामी विवेकानंद इसे बहुत सीधी भाषा में कहते हैं, अच्छे शब्द और अच्छे विचार ये अंदर की सबसे बड़ी दवा है। तो अपने लिए, अपने हालातों के लिए सबसे अच्छे शब्द चुनो, सबसे बेहतरीन विचारों पर गहराई से सोचो। और ये अभ्यास बहुत आसान है। हर दिन सिर्फ 30 सेकंड का काम शुरू करने से पहले रुक जाओ, खुद से पूछो, अभी मैं किस फ्रीक्वेंसी पर हूं? अगर जल्दबाजी है, स्ट्रेस है, शिकायतें हैं, तो सीने पर हाथ रखो, गहरी सांस लो, सांस के साथ सारा स्ट्रेस बाहर निकालो, अंदर ही अंदर। धन्यवाद बोलो जो भी अच्छा है उसके लिए, फिर जो भी करोगे वो शानदार होगा। दोस्तों, मन को साध लिया, अब बारी है कर्म को साधने की, यानी एक्शन लेने की। गौतम बुद्ध कहते हैं, जीवन में इंसान सिर्फ 2 ही बड़ी गलतियां करता है। पहली, शुरुआत न करना, दूसरी, काम को पूरा न करना। चलो पहले वाली से शुरू करते हैं, शुरुआत न करना। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम्हें लगता है तुम्हारे पास बहुत समय है। The trouble is, you think you have time. कल कर लेंगे, ये सोचने वाले लोग अकेले दौड़ में भी आखिरी आते हैं, क्योंकि वे दुनिया से नहीं, खुद से पीछे रह जाते हैं। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास मरने लगता है। इसलिए पहले अपना एटीट्यूड बदलो। जब भी मन कहे आज थोड़ा कर लेते हैं, बाकी कल, तो तुरंत सावधान हो जाओ। सच तो ये है, आज जितना समय है, कल उससे 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं होगा। कल सिर्फ तारीख बदलेगी, लेकिन जब तक तुम नहीं बदलोगे कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हारी टू डू लिस्ट में 8 काम है, तुम हर दिन 4 को इग्नोर कर रहे हो और बाकी 4 जरूरी काम उनमें छुप जाते हैं। तो आज से ही ये एटीट्यूड बना लो, जो करना है वो करना ही है, और जो नहीं करना उसे भूल जाओ। शुरुआत करो, छोटा सा कदम भी काफी है, क्योंकि जीत उसी पहले कदम से शुरू होती है। खुद से जीत हासिल करो दोस्तों, मन जीतो, कर्म जीतो और जीवन जीतो। तुम्हारी टू डू लिस्ट में 8 काम है, तुम हर दिन 4 को इग्नोर कर रहे हो और बाकी 4 जरूरी काम उनमें छुप जाते हैं। तो आज से ही ये एटीट्यूड बना लो, जो करना है वो करना ही है, और जो नहीं करना उसे लिस्ट से काट दो। अपना माइंड क्लियर रखो, जो करना है उसे पूरी तबीयत से, पूरे जोश से करो। गौतम बुद्ध और स्वामी विवेकानंद दोनों अलग अलग तरीकों से यही कहते हैं, यह जीवन खाली बैठने के लिए नहीं बना है। यहाँ सूरज से लेकर चींटी तक हर कोई मेहनत में जुटा है। फिर तुम तो इंसान हो, तुम सोच सकते हो, बुद्धि से फैसला ले सकते हो, उद्देश्य चुन सकते हो। तो एक लक्ष्य चुन लो और उस पर अपना सब कुछ लगा दो। शुरू करो, एक कदम रखो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा।
दोस्तों, सफलता के लिए सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है? न इंटेलिजेंस न टैलेंट। सबसे ज्यादा मायने रखता है स्थिरता और दृढ़ता। गौतम बुद्ध कहते हैं, किसी भी गुण से ज्यादा महत्वपूर्ण है निरंतरता और दृढ़ विश्वास, क्योंकि सफर लंबा है और जीत उसी की होती है जो अंत तक कोशिश करता रहता है। स्वामी विवेकानंद भी यही बात कहते हैं, जो निरंतर प्रयास कर सकता है वही मेरे लिए महान है। क्योंकि जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो तब भी कोशिश जारी रखना, यही तुम्हारे कैरेक्टर की असली ताकत दिखाता है। तुम्हारे अंदर की आत्मशक्ति जाग चुकी है, इस बात को कागज पर लिख लो। दोस्तों, परिस्थितियां जीत दिला सकती हैं, लेकिन कैरेक्टर वो तो खुद के हाथों से ही बनता है। अब सवाल यह है, ऐसी दृढ़ता, ऐसा कन्विक्शन कैसे आएगा कि इंसान बस चलता जाए, रुके नहीं? स्वामी जी कहते हैं, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंजन है अंतर्मन की इच्छा। जो तुम सच में दिल से चाहते हो, जीवन खुद तुम्हें उसी दिशा में खींचने लगता है। अगर तुम अपना पूरा हृदय काम में लगा दो, सच्चे मन से सिर्फ एक लक्ष्य की इच्छा रखो, तो फिर कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। आज हम जवान लोग अक्सर कहते हैं, मैं कोशिश तो करता हूं, लेकिन कोशिश नहीं, पूरी लगन से, पूरी दृढ़ता से करना है, क्योंकि जीत उसी की होती है जो रुकता नहीं। तो आज से ही फैसला लो, मन जीतो, कर्म करो, दृढ़ रहो और खुद से जीत हासिल करो। आज हम जवान लोग अक्सर कहते हैं, मैं कोशिश तो करता हूं, लेकिन सच तो यह है कि ज्यादा देर टिक नहीं पाते। इसका मतलब अंदर कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन, दूसरों का अप्रूवल या अपनी इमेज की चिंता बैठी हुई है। तुम काम करना नहीं चाहते, बल्कि खुद को बेहतर दिखाना चाहते हो। इसीलिए काम से, पढ़ाई से, लक्ष्य से सच्चा प्यार नहीं हो पाता। बार बार भूल जाते हो। समझ लो, जो पाना चाहते हो उसे पूरे मन से, पूरे दिल से चाहो। दिन रात मेहनत के लिए बेताब रहो, फिर कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। जीवन में ऊंचाइयां छूने के लिए अगली सीख याद रखो। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम उड़ना चाहते हो तो उन सब चीजों को छोड़ दो जो तुम्हें नीचे खींचती हैं। तुम अनजाने में बहुत कुछ पकड़े बैठे हो, दूसरों से माफी की उम्मीद, बदला लेने की इच्छा, सफलता के शॉर्टकट या गलतियों के कारण खुद को छोटा समझना। ये सारी चीजें मन को भारी बनाती हैं, दिखती नहीं, लेकिन इनका वजन बहुत है। मन व्याकुल रहता है, फोकस टूटता है। याद रखो, जो छोड़ नहीं सकता वो ऊपर नहीं उठ सकता। स्वामी विवेकानंद भी यही कहते हैं, पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं, अपनी गलतियों से मत डरो, ये तो इंसान होने की निशानी है। वे कहते हैं, आज तक मैंने किसी गधे को झूठ बोलते या प्रतिज्ञा तोड़ते नहीं देखा, क्योंकि वो गधा है, इंसान नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गलतियां करना कमजोरी नहीं, संघर्ष का चिन्ह है। इसलिए सपनों में भी खुद को कभी कमजोर मत समझना। स्वामी जी कहते हैं, अपने लक्ष्य को, आदर्श कर्म को 1000 बार पकड़ो, 1000 बार गिर भी जाओ तो क्या, एक बार फिर उठो, एक बार फिर कोशिश करो। गौतम बुद्ध की तरह मन को साफ करो, लगाव छोड़ो, दृढ़ रहो। दोस्तों, आज से फैसला लो, मन जीतो, कर्म करो, गलतियां स्वीकार करो, लेकिन रुको मत, खुद से जीत हासिल करो और जीवन की असली ऊंचाइयां छू लो। गौतम बुद्ध की तरह मन को साफ करो, लगाव छोड़ो, दृढ़ रहो। दोस्तों, आज से फैसला लो, मन जीतो, कर्म करो, गलतियां स्वीकार करो, लेकिन रुको मत, खुद से जीत हासिल करो और जीवन की असली ऊंचाइयां छू लो। हर सुबह तुम्हारा नया जन्म होता है। नई शुरुआत का नियम बहुत सरल है, आज जो करोगे वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो एक छोटी सी प्रैक्टिस शुरू करो। हर सुबह आईने के सामने खड़े हो जाओ, खुद से कहो, आज नया दिन है, नई शुरुआत है, मैं आज जो करूंगा वही सब कुछ तय करेगा। जितना खुद को हल्का महसूस करोगे, उतना बेहतर एक्शन लोगे और जितना बेहतर एक्शन, उतना मन पॉजिटिव बनेगा। जीवन में अच्छी चीजें खुद ब खुद आकर्षित होंगी। तुमने बोझ छोड़ा, मन हल्का हुआ। लेकिन याद रखना, मन को पीछे खींचने वाली चीज सिर्फ पास्ट का बोझ नहीं, प्रेजेंट की क्रेविंग्स भी उतनी ही खतरनाक है। सफलता के लिए अगली महत्वपूर्ण बात, गौतम बुद्ध कहते हैं, सबसे बड़ी बीमारी है तृष्णा की भूख। द हंगर ऑफ पैशंस इज द ग्रेटेस्ट डिजीज। वे आगे कहते हैं, जो लोग वासनाओं के आदी होते हैं, वे हवा के विपरीत दौड़ते मशाल वाले की तरह होते हैं। मशाल की लौ खुद उनके चेहरे को झुलसा देती है। चेहरे मशाल की लौ, आज की तृष्णा यानी सस्ता डोपामाइन। समझ लो, तृष्णा सिर्फ एक चीज की नहीं होती, ये कई रूप लेती है। शॉपिंग की लालसा, दूसरों से कंपेयर करने की आदत, बेहतर दिखने की चाहत, सेक्स, कंफर्ट, प्लेजर की क्रेविंग्स। तृष्णा बीमारी क्यों है? क्योंकि जो इंसान मजे का आदी हो जाता है, उसकी आदतें ही उसका फोकस और सेल्फ कंट्रोल खा जाती है। मन कमजोर पड़ता है, शरीर और स्वरूप खुद नष्ट हो जाता है।
इंसान खुद को विकलांग बनाकर पूरा जीवन बर्बाद कर लेता है। इसलिए क्रेविंग पूरी करने की नहीं, उसे मिटाने की कोशिश करो। मन को साफ रखो, सच्ची खुशी की तलाश करो और हर दिन खुद से जीतते जाओ। खुद से जीत हासिल करने वालों को मेरा सादर प्रणाम। गौतम बुद्ध ने कहा, सब कुछ मन से शुरू होता है। सारे अनुभव, सारे रिजल्ट्स मन के पीछे चलते हैं। जो मन को साध लेता है वो किसी भी हालात को साध सकता है। जीवन में सिर्फ दो ही असली हार है, एक शुरुआत न करना, दूसरा बीच में रुक जाना। तुम शुरुआत इसलिए नहीं करते, पूरी कोशिश इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम्हें लगता है कि समय बहुत है, लेकिन पता भी नहीं चलेगा कब जिंदगी निकल जाएगी। इसलिए आज से शुरू करो। जो रोज थोड़ा थोड़ा चलता है वो बहुत दूर तक पहुंच जाता है। महानता एक दिन में नहीं बनती, रोज की छोटी छोटी कोशिशों से बनती है। कल से कर लेंगे, ये सबसे खतरनाक धोखा है। आज नहीं बदले तो कल सिर्फ तारीख बदलेगी, जिंदगी नहीं। समय नहीं बदलता, बदलते हैं फैसले, और फैसले बदलने से ही जीवन बदल जाता है। उड़ना है तो छोड़ना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशंस, ईगो, शॉर्टकट्स का बोझ लेकर कोई ऊंचाई नहीं छू पाता। जो छोड़ पाता है, जो हल्का होता है, वही ऊपर उठता है। जीवन में कुछ भी ठीक से करना है तो मजे की लत छोड़ो। तृष्णा और सस्ता डोपामाइन इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। जैसे हवा के खिलाफ दौड़ते मशाल वाले की लौ खुद उसके चेहरे को झुलसा देती है। दोस्तों, ये सारी बातें लेट गो करने की हैं। समरी में सबसे पहली बात, जीवन के सारे अनुभव बाहर से नहीं, अंदर से बनते हैं। मन को साधो, सब साथ जाएगा। दूसरी, हार सिर्फ दो है, शुरू न करना और रुक जाना। तीसरी, कल से सबसे बड़ा झूठ है, आज बदलो। चौथी, उड़ने के लिए बोझ छोड़ो। पांचवी, तृष्णा की लत छोड़ो, वो सबसे बड़ी बीमारी है। अब आप स्वामी विवेकानंद और गौतम बुद्ध के शक्तिशाली विचारों की ऊर्जा से भरे हुए हैं। थोड़ी देर आंखें बंद करो, मन को इसी पॉजिटिव एनर्जी में रोक कर रखो और अगले 21 दिनों तक दिन में एक बार ये वीडियो जरूर सुनो। तुम्हें अलग मेंटल स्ट्रेंथ, नई एनर्जी महसूस होगी। मैं ऐसे ही काम के किस्से, प्रेरणा लाता रहूंगा। हम साथ जीतेंगे। खुद से जीत हासिल करो, मन जीतो, कर्म करो, जीवन जीतो।